Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Nanscape. As we are going through a series of MCQs of RPSC second grade English literature, today we will discuss John Milton poem or sonnet 7th on his Have we arrived at the age of 23. It is a Petrarchan sonnet or a Italian sonnet. First 8 lines are octave or last 8 lines are sestet. So let's start the quiz. So the first question is, what is the poet sad or upset about now that he is 23-year old? So the answer is B. He feels like he has not grown up enough or achieved enough yet. मिल्टन को लग रहा है कि वो 23 साल के हो गए हैं, पर उन्होंने अभी तक लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है। उन्हें लगता है कि वो एक लेट ब्लूमर हैं। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द लाइन माई हैस्टिंग डे फ्लाई ऑन विद फुल करियर एक्सप्रेसेस माई हैस्टिंग डे ऑन विद फुल करियर का मतलब क्या है? So the answer is C. The poet's anxiety over the rapid passage of time. यहाँ पर हेस्टिंग का मतलब है जल्दी जल्दी। मिल्टन को एंजाइटी घबराहट हो रही है कि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। So the answer is C. Next question. The subtle thief is in line 1 is an example of. सबटल थीफ क्या है? यहाँ टाइम को चोर कहा गया है जो चुपके से हमारी जवानी चुरा लेता है। जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विल ऑफ हेवन लाइन 12 रेफर्स टू। विल ऑफ हेवन का क्या मतलब है? लिटरेरी लैंग्वेज में हेवन का मतलब हमेशा गॉड या उनके प्लान से होता है। मिल्टन कह रहा है कि उनका करियर गॉड के प्लान के हिसाब से ही चलेगा क्योंकि वो गॉड में बिलीव करता है। सो द आंसर इज सी, डिवाइन विल और गॉड्स प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लाइन 5 और 6 द पोएट सेज दैट हिज सबमिलेंस माइट डिवाइस द ट्रुथ। मीनिंग, semblance might devise the truth का मतलब क्या है? तो यहाँ जो मिल्टन है उसकी बॉडी और फेस उसकी असली एज से छोटे दिखते हैं। वो कह रहा है कि उसका अपीयरेंस यानी जो उसका लुक है वो लोगों को धोखा दे सकता है उसकी असली मैच्योरिटी के बारे में। तो यहाँ आंसर होगा डी, द आउटवर्ड अपीयरेंस मिसलीड्स about his age. Next question is, what does subtle thief of youth suggest about time? यहाँ टाइम को सबटाइल थीफ क्यों कहा है? सो इसका आंसर होगा बी, टाइम स्टील्स यूथ क्वाइटली एंड ग्रेजुअली। क्योंकि जो वक्त है उसका गुजरना इतना शांत और ग्रेजुअल होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कब हम बड़े हो गए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन रिलीजियस स्टैंस इन द पोएम इज। तो यहाँ मिल्टन क्या था? प्यूरिटन था। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोनेट इज ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज। आंसर इज डी, इट डिपिक्ट्स
मिल्टन्स यूथफुल रिफ्लेक्शन। ऑटोबायोग्राफिकल क्यों है? क्योंकि मिल्टन के यूथ के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइम स्कीम ऑफ द सेस्टेट इज। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेस्टेट लास्ट लाइन होती है 6 सोनेट की, तो इसमें आंसर होगा सी, CDE, DCE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव। ऑक्टेव स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स होती हैं पेट्रार्कन सोनेट में, उनको बोलते हैं। तो इसमें क्या होंगी? आंसर इज डी, ABBA, ABBA। नेक्स्ट क्वेश्चन द सोनेट बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फॉर्म। जैसे कि मैंने अभी बताया था पेट्रार्कन सोनेट, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोनेट इज ऑल्सो नोन बाय इट्स ओपनिंग लाइन्स। जो टाइटल है पोएम का वो क्या था? द आंसर इज ए, हाउ सून हैथ टाइम द सबटल thief of youth। The sonnet is also known by its opening lines। सोनेट में ओपनिंग लाइन्स क्या थी? हाउ सून यूथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ। ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1645 in the collection poems। Next question is what is the main message or big idea of this poem? So the answer is the poet feels nervous because he has not reached his potential yet, but he trusts that God is in control। यहाँ पर पोएट ये मैसेज दे रहा है कि वो ये बोल रहा है, भले ही मुझे लग रहा है कि मैं पीछे हूँ, पर मैं गॉड पर भरोसा रखता हूँ क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ गॉड के हाथ में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पोएट से दैट टाइम एंड गॉड्स विल आर लीडिंग हिम, व्हाट डज ही मीन? टाइम एंड गॉड विल आर लीडिंग हिम, इसका क्या मतलब है? So the answer is B. He is at peace because his life's progress matches God's plan। जब उन्हें समझ आता है कि गॉड ही उन्हें लीड कर रहा है, तो वो पीस यानी शांति महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो प्रोग्राम गॉड ने प्लान किया है, जो भी प्रोग्रेस है उसकी वो गॉड ने प्लान की है, वो मैच करती है, वो उसे मैच करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू like my video, do like, subscribe and share। Thank you।